हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना संडे का रूटीन व्लॉग। तो अभी कुछ काम मैंने किया नहीं है, सिर्फ ब्रेकफास्ट बन चुका है, बच्चे कर चुके हैं, बच्चे भी नहा चुके हैं। मतलब बड़ा बेटा नहा गया, छोटा वाला अभी गया है नहाने, और हम दोनों रह गए। ब्रेकफास्ट करेंगे और अभी घर में बहुत से काम करने, मतलब सर्दी जा रही है तो जो कपड़े होते हैं गरम, ब्लैंकेट वगैरह, वो सब तो धुल गए हैं। गलीचा वगैरह रह गया था, वो मैंने भिगा दिया। और दिन का खाने की तैयारी भी करनी है और घर की साफ़ सफाई भी रह गई है। तो चलिए ब्लॉग में देखिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ, करने क्या वाली हूँ। मतलब हाउस वाइफ सारे, मतलब उनके जो काम होते हैं वही मैं कर रही हूँ। चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ आप सबसे बात करने के बाद मैं आ चुकी हूँ कमरे में। और सबसे पहले मुझे झाड़नी है बेडशीट वगैरह, मतलब जो भी डस्टिंग का काम है पहले वो कर लूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी झाड़ू। तो यही होता है, इस वाले कमरे में हम ज़्यादा बैठते हैं तो यहाँ बेडशीट मुझे मतलब झाड़नी पड़ती है रेगुलर। और जो अंदर वाला कमरा है उसमें हम इतना नहीं रहते हैं, वहाँ अगर बैठना भी होता है तो सोफ़े वगैरह पे बैठा जाता है, बिस्तर बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है। थोड़ा बहुत वैसे झाड़ लेती हूँ। तो यहाँ सारी डस्टिंग हो चुकी थी, अब मैं यहाँ लगाने जा रही हूँ झाड़ू। और बालकनी से लगा रही हूँ आज मैं। साथ ही साथ मैं यहाँ पे जो सिंक बना हुआ है उसे भी साफ़ कर लूँगी। ये भी धूल मिट्टी से गंदा हो जाता है क्योंकि यहाँ थोड़ा ओपन एरिया है। जाल तो लगा हुआ है, पर्दे भी लगाए रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो इसी तरह से पूरे घर में मैं झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद मुझे लगाना है पोछा वगैरह। हो सकता है कि आज मैं पोछा ना अभी लगाऊं, क्योंकि मुझे अंदर वाले कमरे की जो बेड है वो साफ़ करनी है। तो इस चक्कर में मैं सोच रही थी झाड़ू लगा लेती हूँ, पहले बेड वेड झाड़ूंगी तब फिर दोबारा झाड़ू लगेगी ही। पोछा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे घर में इतना गंदा होता ही नहीं है। बच्चे बड़े हो चुके हैं, कोई कूड़ा वूड़ा वो इतना ज़्यादा डालते नहीं है, और इस साइड में तो हमारा आना जाना भी बहुत कम होता है। तो ऐसे करके मैं कभी कभी कर लेती हूँ पोछे को स्किप। तो आज मैं यही करूँगी। और उसके बाद मुझे धुने कपड़े वगैरह, कपड़े क्या है गलीचा है, अब सर्दी जाने वाली है तो सर्दी जाने वाली क्या है, लगभग जा ही चुकी है। बस सुबह सुबह की ठंड रह गई है, शाम को भी ठंड नहीं होती इतनी। तो मैं सोच रही हूँ कपड़ों को संभाल लूँ। तो यहाँ मैं आ चुकी हूँ किचन में और आपको दिखा रही हूँ। देखिए किचन भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है और मैंने दिन के लंच की तैयारी भी कर ली है। यहाँ मैंने पकौड़ों के लिए बेसन घोल के रख दिया है और ये लस्सी भी। और यहाँ दूध रखा है गैस पे। उसके बाद मैं अपने ये कपड़े धोऊंगी, कपड़े बहुत सारे हैं आज। तो चलिए देखते हैं कैसे कर पाती हूँ। कभी कभी होता है कि हाँ भाई टाइम लग जाएगा। तो ये गलीचा है, बड़े कपड़े मैं हाथ से ही धोती हूँ, मशीन का इस्तेमाल मैं करती नहीं हूँ। तो यहाँ इस गलीचे को पहले मैं ऐसे बिछा लूँगी और इसी के ऊपर मैं जो बाकी के कपड़े उन्हें वॉश करूँगी। इससे क्या होगा कि साबुन इस पर भी लग जाएगा और साथ ही साथ इस पर ब्रश भी लगाती जाऊँगी। और मैंने कपड़ों को जो है गर्म पानी में भिगाया था इस गलीचे के लिए। तो मैंने बहुत ज़्यादा पानी गर्म किया था और फिर उसमें इसको डुबो के रखा था कम से कम 1 घंटा। और गर्म पानी में कपड़े जो होते हैं ईज़िली साफ़ हो जाते हैं। तो इसी तरह से मैं इसको धोती रहूँगी, मतलब इसके ऊपर साबुन वगैरह लगाती रहूँगी, कपड़े भी धोती रहूँगी। तो ये आधा तो ऐसे ही साफ़ हो जाएगा। और भी बहुत से कपड़े थे जो मैं अभी नहीं धो पा रही, जैसे पर्दे वगैरह है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं जो गर्म कपड़े हैं अलमारी में जो भी है उनको संभाल दूँ, और जो गर्मियों के कपड़े हैं समर के वो मैं बाहर निकाल दूँगी। ये जो अलमारी बेड वगैरह क्लीन हो जाएंगे तो उसके बाद पूरे घर की मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। उसके बाद मैं पर्दे ये सब मतलब निकाल के वॉश कर लूँगी। तो यहाँ गलीचा मैंने साबुन वगैरह लगा दिया था और 1 बाल्टी कपड़े मैंने मशीन में डाल दी है निचोड़ने के लिए। तब तक मैं इसे हाथ से ही धोऊँगी इसी तरह से। तो आप देख रहे होंगे कितना वैसे पानी निकल रहा है काला। जब मैंने इसको सर्फ में डुबाया था तो बहुत काला काला सा पानी आ रहा था, और अभी मैं इसे दूसरी तीसरी बार धो रही हूँ तो ये देखिए पूरा झाग झाग सा है। अभी मैं इसे तब तक धोऊंगी जब तक कि पानी अच्छे से क्लीन ना निकले इसमें से। और ये काफ़ी हैवी हो गया था, लेकिन कोई नहीं, मैं इसी के ऊपर मतलब पैर चढ़कर पैरों से ही इसे अच्छे से निचोड़ लूँगी, फिर इसे दोबारा पानी में धोती रहूँगी। तो ये प्रोसेस मैं करती रहूँगी जब तक कि इसमें से पानी बिल्कुल साफ़ ना निकले। और इसी तरह से मैं धो लेती हूँ ब्लैंकेट वगैरह ये जो भी है। और हाँ, कभी कभी जब ज़्यादा हैवी हो जाता है तो अपने हस्बैंड जी को मैं बुला लेती हूँ साथ में निचोड़ने के लिए, कि इसे एक साइड से आप पकड़ो और एक साइड से मैं, और जैसे 2 जने मिलकर इसे निचोड़ सकते हैं। पर यहाँ ये मैं कर लेती हूँ अकेले, तो चल जाता है।
तो यहाँ मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं और मैंने इन्हें ड्रायर भी कर लिया है। नहाने धोने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और यहाँ करने जा रही हूँ दिन के लंच की तैयारी आती तो मैं सुबह कर ही चुकी थी। अब मैंने थोड़ा आलू भी कट कर लिया है और मुझे बनाने हैं आलू के पकौड़े। तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने बेसन और लस्सी वगैरह तो सुबह ही घोल दिए थे। तो आलू के पकौड़े मेरे बच्चों को पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादातर आलू के पकौड़े वाली ही कढ़ी बनाती हूँ। बेसन के पकौड़े भी बनाती हूँ पर वो बहुत कम होता है कि मैं उसे बनाऊँ। तो बस यही है आज के लंच में तो कढ़ी चावल। और मुझे तो कढ़ी चावल बहुत पसंद है। कढ़ी चावल हो गया, राजमा चावल, छोले चावल, ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत पसंद है। मतलब ये जो बाहर का चाउमीन वगैरह होता है ये मुझे इतना पसंद नहीं आता है। मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है। तो यहाँ धीरे धीरे सारे पकौड़े बना लूँगी और साथ ही साथ बच्चों को भी दे दूँगी खाने के लिए। छोटा बेटा तो अभी खैर ट्यूशन में गया हुआ है, लेकिन बड़े बेटे को दूँगी खाने के लिए और इन्हें भी। तो और उसके बाद मुझे बनाने हैं चावल। बस आज ज़्यादा काम कुछ है नहीं और रोटी वोटी मुझे बनानी नहीं है। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह से पकौड़े बनाती रहूँगी। आप इंजॉय कीजिए, देखिए कितने फुले फुले से पकौड़े बन रहे हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। कुछ तो बताया कीजिए, अच्छा लगता है या ख़राब लगते हैं, मतलब क्या कमी लगती है ज़रूर बताया कीजिए, अच्छा लगेगा। तो यहाँ भी मेरे पकौड़े बने ही रहे हैं, आप सब भी खा लीजिए। और आप सब भी मुझे बताइएगा कि आप किस तरह से बनाते हैं कढ़ी को। कई लोग तो इसे उबालते हैं फिर इसे तड़का देते हैं और कई इसे तड़का देते हैं फिर उबालते हैं फिर ऊपर से भी तड़का देते हैं। तो यहाँ लाल मिर्च का यूज़ मेरे घर में तो बहुत कम होता है, तो मैं उसका तड़का नहीं लगाती हूँ। और आई होप आपको पसंद आया होगा मेरा ये आज का व्लॉग। कोशिश तो मैंने की है कि मैं सब कुछ सिखाऊं, पर कई बार मैं वीडियो में देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इससे मैं इसे थोड़ा कम ही करती हूँ। तो यहाँ देखिए मेरे पकौड़े बन चुके हैं, आप सब भी खा लीजिए। और अब मैं लगाने जा रही हूँ कढ़ी में तड़का, वही जीरा, हींग और मेथी दाने का। साथ में मैंने 2 तेज पत्ता और वो भी डाल दिया, लाल मिर्च और लहसुन डाल दूँगी। लहसुन को थोड़ा भून लूँगी, इससे क्या होता है इसका थोड़ा सा खुशबू और फ्लेवर आ जाता है कढ़ी में। उसके बाद मैं डालूँगी प्याज। और यहाँ मेरा छोटा बेटा भी आ गया मेरे साथ देने। साथ तो क्या देगा, बस वो यहाँ देखता रहेगा, खड़ा होके वो ऐसे ही करता है। मैं किचन में बना रही थी, वो कुछ बोल रहा था यहाँ पे। अब यहाँ प्याज भी भून चुका है और मैंने डाल दी इसमें लस्सी और इसे थोड़ा हम पकने देंगे। कढ़ी को वैसे जितना ज़्यादा पकाओ तब वो बहुत अच्छी बनती है। तो ये देखिए कढ़ी में अच्छे से उबाल आ चुका है, पकौड़े भी मैंने डाल दिए हैं और कढ़ी लगभग मेरी रेडी हो चुकी है। और इसमें हरा धनिया मेरे पास था नहीं, इसलिए मैंने इसमें डाला नहीं है। और हरा धनिया खैर मैं क्या बताऊँ, बच्चे भी नहीं खाते हैं, वो छांटते रहते हैं, इसलिए भी कई बार मैं डालती। पर ये वीडियो में कलर वो नहीं आ रहा जो रियल में है कढ़ी का कलर। और यहाँ मैंने बना ली है जीरा राइस और प्लेट लगा चुकी हूँ, आप सब भी खा लीजिए। और बड़ा बेटा तो खाएगा नहीं, पर कोई नहीं, उसका जुगाड़ भी हो चुका है, क्योंकि हमारे जो ऊपर वाले उन्होंने हमें दाल दे दी है। तो दाल ये है कुमाऊनी दाल काले भट्ट की, जो बहुत ज़्यादा फेमस है और मुझे भी बहुत पसंद है। उन्हें पता था कि मुझे ये दाल पसंद है, इसलिए उन्होंने मुझे दे दी है। आप सब भी खा लीजिए। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं।